एंड हमारे पास जो थर्ड टाइप की इंटरेक्शन है दैट इज द न्यूट्रल इंटरेक्शंस और न्यूट्रलिज्म भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। न्यूट्रलिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन है, हम इसको बोल सकते हैं 0-0 इंटरेक्शन। इसमें ना तो किसी स्पीशीज को फायदा होता है ना तो किसी स्पीशीज को नुकसान होता है, दोनों स्पीशीज अनइफेक्टेड ही रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, उस पे स्क्विरल्स भी रहती हैं और कोई बर्ड्स भी रहते हैं, तो ना तो उनके बीच में फूड को लेके कंपटीशन है, इसलिए ना तो शेल्टर के लेके कंपटीशन है। बर्ड्स डालियों पे रहते हैं और जो स्क्विरल्स उसने होल्स बनाए हुए हैं और पेड़ के तनों के अंदर रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह की इंटरेक्शन ना दोनों को ना तो फायदा एक दूसरे को पहुंचाती है ना तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, अनइफेक्टेड ही रहती है। इस तरह की जो कॉम्पिटिशन, इस तरह का जो इंटरेक्शन है स्पीशीज का, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। तो ये हमने डिफरेंट इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे रिलेटेड है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म इज दी ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म हमारे को कोयल या कुकू बर्ड के केस में देखने को मिल जाता है। एक तरह का सूडो पैरासिटिज्म या फॉल्स पैरासिटिज्म भी बोल सकते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है, जो कुकू बर्ड है वो क्या है, क्रो के नेस्ट में अपने एग लेकर लेता है, और जो क्रो है वो क्या है, कुकू के बर्ड को, जो उसका बेबी कुकू है उसको पालता रहता है। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन है इसको हम बोलेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। ये प्योर पैरासिटिज्म नहीं है, ना तो एक्सो पैरासिटिज्म है ना तो एंडो पैरासिटिज्म बोल सकते हैं, बट एक तरह की फॉल्स पैरासिटिज्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट इज दी एलिलोपैथी। एलिलोपैथी इज दी स्टडी ऑफ द केमिकल्स। जब भी हम बोलते हैं कि कुछ केमिकल से प्लांट्स की ग्रोथ इनहिबिट हुई या इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो जब भी केमिकल्स की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एलिलोपैथी। क्योंकि हम अभी एलिलोपैथी या केमिकल की स्टडी की बात कर ही रहे हैं, तो हम दो टर्म्स और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, दैट इज दी एलोमोन्स एंड कायरोमोन्स। एलोमोन्स टर्म क्या है? एलोमोन्स आर केमिकल्स विच गिव अडेप्टिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस द केमिकल। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए स्पीशीज कोई केमिकल रिलीज कर रही है, तो उस केमिकल का एडवांटेज जो है ए स्पीशीज को मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एलोमोन्स। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया या कोई डिफेंस में जो भी केमिकल प्रोड्यूस किए थे वो एलोमोन्स में आ गए। सेकेंड इज दी कायरोमोन्स। कायरोमोन्स क्या है? कायरोमोन्स आर द केमिकल्स दैट गिव अडेप्टिव एडवांटेज टू द रिसीविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे केमिकल जिनकी मदद से किसी प्रेडेटर को प्रे का पता चल रहा है, उसकी कोई स्मेल, कोई फ्रेग्रेंस, कोई केमिकल ऐसे रिलीज हो रहा है जिसकी स्मेल लेके जो प्रेडेटर है वो प्रे तक पहुंच रहा है, तो इसमें फायदा तो प्रेडेटर को मिल रहा है ना। तो इस तरह के केमिकल्स जो उल्टा जिसने प्रोड्यूस किया उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो है कायरोमोन्स। ओके, तो ये हमने बात की आज के इस लेक्चर में, हमने बात की स्पीशीज इंटरेक्शन की। होप आपको ये लेक्चर पसंद आए। थैंक यू।